हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 12 यानी स्टैटिस्टिक्स चल रहा था। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो हमें पार्ट फर्स्ट में तो इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है इस इंफॉर्मेशन को बाय बार ग्राफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्लासरूम में डिस्कस करना है कि हम इस बार ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस बार ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं। अब चलिए, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको हम बार ग्राफ में शो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो वाई एक्सिस है इस पर हमने ले लिया नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और जो एक्स एक्सिस है इस पर हम सेक्शन को लेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे सब 900 से ऊपर है और 1000 से सब नीचे हैं, तो हमने क्या करा, 100, 200, 300 इस तरह से बना लिए। और एक यूनिट का मतलब कितना है, 100 गर्ल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया ऑन वाई एक्सिस पर जो हमने स्केल लिया, क्या लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 100 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, बहुत ही आसान होगा बनाना। चलिए बनाते हैं। पहला है हमारा शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी। एससी में दे रखा है 940। देखो 940 कहां पर आएगा, 900 से तो ऊपर आएगा। 900 और 1000 के बीच में ये 10 लाइन है, ये 10 लाइन है ना। तो जो चौथी जो लाइन होगी 900 का, 910, 920, 930, 940 यानी कि चौथी जो लाइन होगी वहां से हम बना देंगे। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर लाइन ये होगी और यहाँ पर ये। ठीक है, ये जो गाड़ी जो लाइन है थोड़ी डार्क लाइन, ये हमारी 5, यहाँ से यहाँ तक ये 10 होती है, 10 लाइन है। तो ये पांचवी इस तरह से, तो 5 से एक पहले यानी कि यहाँ से और यहाँ से, इसको हम यहाँ पर लाइन जोड़ देंगे नीचे। इस तरह से हम स्केल की हेल्प से लाइन यहाँ पर खींच देंगे, इधर से भी खींच देंगे। ठीक है, और साथ साथ हमें ये ऊपर से भी मिला देना है। ठीक है, तो ये एक बार ग्राफ बन गया किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। चलिए मैं इसको शॉर्ट में रहने देता हूँ, एससी। ठीक है, कितना दे रखा है, 940। यहाँ पर हम मेंशन भी कर सकते हैं 940। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब का। ये दे रखा है कितना, 970। तो 970 का मतलब देखो, ये जो बार ग्राफ है इसका ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इस वाले में बनाएंगे। इसके अगले में कितना, 970। ठीक है, देखो ये तो 5 की लाइन है, 900 यहाँ तक, तो यहाँ तक होगा 950। 2 लाइन और ले लो ऊपर। ठीक है, तो 2 लाइन यहाँ होगी। ठीक है, इधर भी और इधर भी हम यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर नीचे जोड़ देंगे। ये 5 वाली लाइन थे, 5 से 2 लाइन ऊपर हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है, दोनों तरफ से हम बना देंगे। इस तरह से हमने बना दी और हम ऊपर से भी इसको मिला देंगे। ठीक है, और हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कितना है, 970। ठीक है, ये लिख दिया 970। और ये किसके लिए है, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। आप यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एसटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन एससी एसटी। तो नॉन एससी एसटी में कितना है, 920। तो 920 का मतलब देखो, 900 तो हमारा यहाँ है। अच्छा देखो, बार ग्राफ में ना हमें बीच बीच में जगह खाली छोड़नी पड़ती है, और अगर हिस्टोग्राम होता तो ये लगातार बनता है। ये जो हमने बार बना रखे हैं चिपके हुए होते हैं किसमें, हिस्टोग्राम में। बार ग्राफ में बीच बीच में जगह छोड़ते हैं, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी जगह यहाँ छोड़ देंगे। तो 920 बनाना है। तो 920 देखो, 900 की लाइन यहाँ से 2 लाइन ऊपर ले लेंगे। ये हमारा 900, ये 950, ये 1000। तो 900 से हम 2 लाइन ऊपर ले लेंगे। तो 1 2 यहाँ पर हमारे ये बन जाएगा 920, इधर भी और यहाँ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइन जोड़ देंगे नीचे की तरफ। इस तरह से हमने जोड़ दिया और ऊपर भी हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया कितना, 920। लिख देते हैं 920। क्या था ये था नॉन एससी एसटी। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन एससी एसटी। ठीक है, ये हो गया नॉन एससी एसटी। चलिए नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950। तो 950 हमारा कहाँ होगा, ये तो छोड़ेंगे। 950 यानी कि यहाँ पे, ये हमारा 950 इधर। ठीक है, दोनों तरफ फ्रंट में मार्क कर लिया। अब यहाँ से नीचे लाइन जोड़ देंगे। ये हो गया कितना, 950। लिख देते हैं यहाँ पर 950। और किसके बारे में था ये, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो ये कितना, 920। ठीक है, 920 हमने ये बनाया था। अब यहाँ पर भी हमें 920 बनाना है। तो 920 क्या होगा, ये जो लाइन है 900 की और ये लाइन है 950 की। तो 920 कितना होगा, यहाँ से 2 लाइन ऊपर। ठीक है,
ये हो गया हमारा 920। यहाँ से भी एक लाइन यहाँ से भी खींच देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 920 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये था हमारा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। चलिए, ये हो गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूरल। रूरल एरिया में कितना 930। तो 930 के लिए हम क्या करेंगे, 900 से 3 लाइन ऊपर ले लेंगे और इधर इधर लाइन खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से ये 900 है तो 3 लाइन ऊपर ले लेंगे, तो 3 लाइन यहाँ आएगा। ऐसे इसमें भी 3 लाइन यहाँ आएगा। यहाँ से हम बार खींच देंगे, यहाँ से बार ग्राफ बना देंगे। ये बन गया, ठीक है। ऊपर लाइन मिलानी है, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया कितना 930। 930 और ये था किसके लिए, ये था रूरल के लिए, तो यहाँ लिख देंगे रूरल, ठीक है। ये हो गया रूरल। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट है अर्बन। अर्बन में कितना 910। तो क्या करेंगे, 900 तो हम यहाँ तक बना ही लेंगे, 900 से एक लाइन ऊपर ले लेंगे, क्योंकि सब लाइन का मतलब कितना 10-10 है। तो 910, 900 से एक लाइन ऊपर ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर। अब लाइन खींच देंगे, ये हो गया 900 से जस्ट एक लाइन ऊपर खींच देंगे, ठीक है। और इनको भी हम मिला देंगे, ठीक है। ये किसके बारे में था, ये लास्ट वाला था अर्बन के बारे में। तो यहाँ लिख देंगे, इस बार ग्राफ में लिख देंगे क्या, अर्बन, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख दिया अर्बन। चलिए, अब चलिए देखिए, पार्ट फर्स्ट में तो हमें बार ग्राफ बनाना था, तो हमने बार ग्राफ तो बना दिया। अब पार्ट सेकंड में ये क्लासरूम में डिस्कस करना था कि इससे आप इस बार ग्राफ से किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस बार ग्राफ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब में लड़कियों की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक है, यानी संख्या के मामले में, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में 970 जो हाईएस्ट है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 है, वो ज्यादा है, यानी हाईएस्ट है। और जो अर्बन में, अर्बन यानी कि जो शहर वाला जो क्षेत्र होता है, सिटी वाला क्षेत्र होता है, वहां पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है, कितनी 910, ठीक है। तो यहां से ये हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।